जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अहोम, कोच, राजवंशी और गोरखा समुदाय के भूमि अधिकारों को कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। उनको संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। जनजातीय समाज के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, बीजेपी उसको ठीक करने में पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। साथियों, बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहां वहां भटकना न पड़े। लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को तरसाया गया, ठुकराया गया, क्योंकि कांग्रेस का काम एक वर्ग के तुष्टीकरण से हो जाता था। उनको सत्ता मिल जाती थी। लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। कोई भी गरीब, कोई भी इलाका पीछे न रहे, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। आज असम में गरीबों के पक्के घर बनाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक असम में 20 लाख से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। घर घर नल से जल पहुंचाने का काम भी असम में तेज गति से चल रहा है। साथियों, भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यहां चाय बागानों में काम करने वाले बड़े भाई और बहनों को भी हो रहा है। चाह श्रमिकों का हित हमारी प्राथमिकता है। सरकार द्वारा टी गार्डन में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों को मदद दी जा रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पर हमारा बहुत जोर है। यहां माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम से कम करने के लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है। कांग्रेस के समय में टी गार्डन वर्कर्स को टी कंपनियों के मैनेजमेंट के भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार उनके घरों में बिजली कनेक्शन की, घर में पानी की, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, असम के विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। असम ट्रेड और टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा। हम मिलकर विकसित असम बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे।